हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी व्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। अभी क्या चादर आप रखे हो निकाल के आंदे 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 वो लोग बोलते हैं कि इधर मेरिकल नहीं है, बट मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ मेरिकल का। ये ऐसा हवा इधर है, इसके ठीक सामने इधर अपोजिट डायरेक्शन में। भीड़ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या हाल। दर्शन तो हुआ, दर्शन अच्छे से हुआ और भीड़ भी आज तो वैसे वीकेंड भी था, संडे भी था। चलते हैं पूरी में अलग अलग मंदिरों का दर्शन करेंगे और मिलते हैं आपसे बीच पे भी। अभी हम लोग जा रहे हैं लोकनाथ टेम्पल। लोकनाथ महादेव का मंदिर है ये। क्या मूड हो रहा है? मस्त मूड हो रहा है। मन क्या कर रहा है? मन गार्डन सा हुआ है। थंबनेल और इंट्रो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, पर फिर भी आपको बता दूं कि हम सपरिवार जा रहे हैं इस धरती के वैकुंठ धाम पर, जहां नारायण स्वयं विराजमान हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत हम हैदराबाद से करते हैं। यहाँ से ट्रेन से हम भुवनेश्वर जाएंगे और फिर वहाँ से पवित्र धाम पुरी के लिए रवाना होंगे। मेरा फोन दे दो। इधर ही होगा। फोन दे दो, नहीं तो राघव चड्ढा को बोलूंगा इसी के बारे में। ट्रेन में लगभग 20 घंटे की यात्रा अब पूरी होने वाली है और हम भुवनेश्वर पहुंचने वाले हैं। अभी क्या चादर आप रखे हो निकाल के 250 रुपीज माने डिस्काउंट भी नहीं दे रहे आपको। आप 200 दीजिए इनको नहीं तो वो चादर जो आप रखे उधर वो लेकर आइए इधर। फिर भी मैं 50 रुपीज का प्रॉफिट में रहूंगा। 200 इधर कट रहा है ना। सेठ सुबह का टाइम। थोड़ी सी हंसी मजाक के बाद ट्रेन के अटेंडेंट भैया ने कुछ चाय पानी के लिए पूछा तो चाचा बोल रहे हैं सुबह सुबह का टाइम में पर्स ही नहीं मिल रहा है। टाइम लगाइबा त ना होई। चाचा इसे देर करता हन चाचा देर करता चादर देता हूं सब तकिया के दे। फाइनली अब हम भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और बाहर हमारी टैक्सी हमारा इंतजार कर रही है। तो चलिए पहले टैक्सी में चलते हैं और फिर आगे की यात्रा के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आंदे 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 आंदे। इस ट्रिप में हम कुल 16 लोग हैं। तो हमने एक ट्रैवल वेबसाइट से अपनी 3 डेज 2 नाइट की पूरी ट्रिप बुक कर रखी है, जिसमें भुवनेश्वर स्टेशन से पिकअप, पुरी और पुरी के आसपास जितने भी साइट्स हैं वो सब इंक्लूडेड है और फिर वापस पुरी ड्रॉप है, जिसके लिए हमने करीब 21,500 रुपये पे किए हैं। मैं इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनके पास और भी प्लान्स हैं, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से चाहे तो बुक कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर ये वाकई अच्छा था। इन खूबसूरत रास्तों से होकर अब हम पवित्र धाम पुरी में प्रवेश कर चुके थे, जहां हमने स्वर्ग द्वार बीच से 5 मिनट और मंदिर से करीब 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर एक होटल बुक कर रखा था। चलिए आपको होटल का थोड़ा रूम टूर देते हैं और इसके बाद स्नान करके फ्रेश होके हम चलेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने। होटल के कमरे तो अच्छे थे, पर यहाँ का हमारा पर्सनल अनुभव कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इसके बारे में हम आपसे विस्तार में बाद में बात करेंगे। अभी हर्षित आ रहे रूम में। हर्षित को थोड़ा सा प्रैंक करेंगे। डर गए तुम
मेरे ऊपर प्रैंक कर रहे थे मैं तुम्हारे ऊपर कर दिया। मैं सोचा मैं यहाँ पे आया था। हाँ आप नहीं थे। नहीं था, मैं वहाँ सोया था जब तुम इधर आए तो मैं दरवाजे के पीछे चला गया। मैं कब से खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ कि हर्षित गया किधर। तब पता चला नीचे चले गए पूछने के लिए, तो हम रेडी हो गए खड़े होकर आने दो आने दो। किधर जा रहे हैं? जगन्नाथ। हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए। टाइम हो रहा है लगभग 12 बजने वाला है, देखते हैं कब तक हमारा दर्शन हो पाता है। वो लोग बोलते हैं कि इधर मिरेकल नहीं है, बट मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ मिरेकल का। अभी ये मेरे सामने जो फ्लैग दिख रहा है आपको, झंडा, ये ऐसा हवा इधर है, इसके ठीक सामने इधर अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। डेट मीन्स अगर एक फ्रेम में लेके आऊँ तो आप एक फ्रेम में देख सकते हैं दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा घूम रहा है। ये जो है वो ऐसा घूम रहा है और उधर जो है वो इस साइड घूम रहा है। दिस इज कॉल्ड मिरेकल। ये एक फ्लैग है ऐसा, फिर सामने एक फ्लैग है वो भी इसी डायरेक्शन में है, लेकिन ये देखो ये मैजिक है, ये आपको सीधा दिख रहा होगा। एक ये फ्लैग दिख रहा है और दूसरा मतलब बिल्कुल ही अलग। जय जगन्नाथ। तो अभी दक्षिण द्वार में आए हुए हैं, दक्षिण द्वार से एंट्री लेंगे, दक्षिण पार्श्व मठ, इधर से एंट्री होगी हमारी। भारत के पूर्व में उत्कल क्षेत्र में स्थित इस पवित्र धराधाम पर आज भी ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझ पाया, जिसका एक जीता जागता नमूना अभी हमने आपको दिखाया है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में ये मान्यता है कि यह महाभारत कालीन है। इसका निर्माण मालवा के राजा इंद्रदुम्न ने कराया था। कहते हैं कि स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और आदेश दिया कि पुरी के समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जिससे वह उनकी मूर्तियां बनवाए। प्रभु का आदेश पाकर आज जिसे स्वर्ग द्वार बीच के नाम से जानते हैं, संभवतः ये वही स्थान था जहां इंद्रदुम्न को लकड़ी का वो टुकड़ा मिला जिसे विश्वकर्मा जी ने शिल्पकार के रूप में आकर मूर्तियों का आकार दिया। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यही है कि यहाँ भगवान की मूर्तियाँ लकड़ियों की बनी होती है और हर 12 से 19 साल में उन्हें बदला जाता है, जिसे नव कलेवर कहते हैं। जन्नत दिखाऊं? सच में जन्नत। ठीक है बताइए दर्शन के बारे में बताइए। दर्शन, पहली बात तो जय जगन्नाथ, बहुत प्यारा दर्शन हुआ, बहुत पास से दर्शन हुआ हमारे। राइट, साउथ गेट से गए थे हम। बहुत प्यारा दर्शन हुआ। आप भीड़ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या हाल है हमारे। भीड़ है हर जगह, भीड़ है हर जगह, दर्शन के लिए भीड़ है, भगवान के दर्शन के लिए हर कोई मान के दर्शन तो हुआ, दर्शन अच्छे से हुआ और भीड़ भी आज तो वैसे वीकेंड भी था, संडे भी था, तो भीड़ तो बनता ही था इधर। बनता तो था, लेकिन संडे है, वीकेंड है, बनता तो, लेकिन दर्शन अच्छे से हुआ पूरा। दर्शन के साथ साथ यहाँ आएंगे तो चमत्कार दिखेगा। क्या? जय जगन्नाथ। झंडे का चमत्कार, वायु का चमत्कार यहाँ पे दिखेगा, पवन जी का चमत्कार यहाँ पे दिखेगा। आप आओगे तभी दिख हम लोग पाओगे। चलते हैं पूरी में अलग अलग मंदिरों का दर्शन करेंगे और बीच में मिलते हैं आपसे बीच पे भी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हमारे टैक्सी के लिए पिकअप और ड्रॉप पॉइंट ये स्वर्ग द्वार बीच ही था। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के बाद अब हम निकलते हैं शहर के अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए। इसी क्रम में हम पहुंचते हैं अपने पहले पड़ाव पर श्री लोकनाथ महादेव का दर्शन करने। अगर आप निजी वाहन से जाते हैं तो आपको 100 रुपये का पार्किंग चार्ज देना होगा, पर चूंकि हम ट्रेवल पैकेज में थे तो हमारे लिए ये सारे एक्सपेंसेस उस ट्रेवल पैकेज में ही इंक्लूड था। अभी हम लोग जा रहे हैं लोकनाथ टेम्पल, लोकनाथ महादेव का मंदिर है ये। और यहाँ पे भी मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मोबाइल बाहर लॉकर नहीं रखना होगा।
फिर दर्शन करके हम आपको बताते हैं मंदिर की कहानी। कहते हैं कि जब श्री राम माता सीता की खोज में हर दिशा में यात्रा करते हुए उड़ीसा पहुंचे तो यहाँ के जंगलों में सावर जनजाति के एक भक्त ने उन्हें प्रेम पूर्वक लौकी भेंट की। भाव के भूखे भगवान ने उस लौकी में अपने इष्ट महादेव को देखा और वो लौकी अलौकिक हो गई। स्कंद पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में पूरी पुरुषोत्तम धाम था और द्वापर के अंत में ये जगन्नाथ धाम होने वाला था। इसलिए जब महादेव को ये बात पता चली तो उन्होंने प्रभु से कहा कि मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। तब श्री राम ने कहा कि द्वापर के अंत में जब यहाँ मैं जगत का नाथ बनकर उपस्थित होऊंगा तब आप इस लौकी से लोकनाथ बन जाएंगे। इस तरह पुरी में दो धाम हैं, जगन्नाथ और लोकनाथ। मुख्य शिवलिंग पूरे साल जलमग्न रहता है और महाशिवरात्रि से पहले जो एकादशी आती है उस समय जल की निकासी की जाती है और महाशिवरात्रि पर भव्य पूजा की जाती है तथा महादेव की चल प्रतिमा की डोल उत्सव यात्रा निकाली जाती है, जहां महादेव अपने इस जगन्नाथ से मिलते हैं और पुरी में इस उत्सव को हरिहर मिलन उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिव्य लोकनाथ महादेव के दर्शन के बाद हमारा प्लान था गुडीचा माँ टेम्पल और बेदी हनुमान के दर्शन का, पर अचानक से आई बारिश की वजह से वो हम अगले दिन कवर करेंगे। देव पूजा के बाद अब समय था थोड़ा पेट पूजा करने का, जिसके लिए हम एक रेस्टोरेंट चले गए। ये क्या है जी? छोला भटूरा है बड़ा ना, अब नहीं रहा जाएगा, खा रहा हूँ। हल्की हल्की बारिश और रोशनी से जगमगाया ये मरीन ड्राइव काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो चलिए हम भी थोड़ा बीच साइड मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। पहले घूमे दी और वो चीज को देखबार चक्कर आने जाए घूमे लो है। जैसे की माल होता है। ऑनलाइन करना है क्या? नहीं है क्या? ऑनलाइन दिक्कत होता है कैसे? 100 টাকা 40 টাকা নয় হ্যালো ভাই कैसे दे दोगे ले जाता हूं हां लीजिए भी आजा 5 लोग कोई बैठ सकता है 1 2 3 4 5 नहीं आप बोलिए आपको कितना पैसा चाहिए इससे मालूम होई कम हियर आजा हर्षित, इसका नमक का नमकीन का टेस्ट करेंगे। क्या क्या मूड हो रहा है? मस्त मूड हो रहा है। मन क्या कर रहा है? मन गार्डन सा हुआ है। हम लोग आए बीच के पास। रात में नहीं जा सकते ना। मेरे को जाना है। दूधिया रोशनी में ये समुद्र और भी खूबसूरत लग रहा था, पर चूंकि रात हो चुकी थी तो हम बीच पर एंजॉय नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ये प्लान भी अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए अगले दिन की यात्रा हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, जिसकी कुछ झलकियाँ अभी हम आपको दिखाते हैं। आए हैं बेदी हनुमान मंदिर में। बेदी हनुमान मंदिर एक तरह से बेड़ी हनुमान मंदिर है, वो बाद में बेदी हनुमान मंदिर बन गया थोड़ा। डॉल्फिन दिखा आपको? नहीं मेरे को दिखा, मेरे को। अच्छा एक बार तो दिख जाओ डॉल्फिन डॉल्फिन डॉल्फिन। हम लोग आए थे चिल्का बीच 5000 लगा के 5000 डॉल्फिन के नजदीकी। We will see next time coming is seeing the beach is the dolphin।
खांसी हो तो होता है जो चिल्के में साइक्लोन आता है ना, तो ये अंगूठा दबाने के बाद जिसके अंदर अरे वाह। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।